रात के 3 बजे थे और नवीन अपनी कार में अकेला था। अपने गांव से वापस शहर की ओर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी और चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था और अंधेरे को केवल उसकी कार की हेडलाइट्स ही चीर पा रही थीं। नवीन ने रेडियो चालू किया ताकि सन्नाटे को तोड़ा जा सके, पर रेडियो में भी सिर्फ एक अजीब सा शोर था। वो जंगली इलाके से गुजर रहा था जहां कहानियों में भूत प्रेत की बातें आम थीं, पर नवीन को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। अचानक उसकी कार की हेडलाइट्स में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। नवीन ने गाड़ी धीमी की और पास जाने पर देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी जो उसे देख रही थी। आपको कहीं जाना है? नवीन ने खिड़की नीचे करके पूछा। औरत ने केवल सिर हिलाया। नवीन ने उसे अंदर बैठने को कहा। सोचा कि इस सुनसान रास्ते में ये बेचारी औरत अकेली कैसे खड़ी है। जैसे ही वो औरत कार में बैठी, नवीन ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की। उसने इसे नजरअंदाज किया और चल पड़ा। आपको कहाँ जाना है? नवीन ने पूछा। औरत ने बिना कुछ कहे आगे की ओर इशारा किया। कुछ मिनटों के बाद औरत ने अचानक कहा, यहाँ रुक जाओ। नवीन ने कार रोकी। ये जगह एक पुराने शमशान के सामने थी। नवीन का दिल धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, पर वो औरत वहां से गायब हो गई। वो हैरान रह गया। उसने कार के चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। नवीन ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना ने उसे धोखा दिया है। वह वापस अपने सफर पर निकल पड़ा, पर उसके मन में अब भी वो दृश्य घूम रहा था। कुछ ही दूरी पर उसे एक चाय की दुकान दिखाई दी। वो वहां रुका, उम्मीद करते हुए कि शायद कुछ चाय पीने से उसकी नींद खुल जाएगी और वो इस अजीब घटना को भूल जाएगा। चाय वाले से बातचीत करते हुए नवीन ने उस औरत के बारे में जिक्र किया। ओह, आपने उसे देखा? चाय वाले का चेहरा पीला पड़ गया। वो तो 10 साल पहले मर चुकी है। वो उसी शमशान में दफन है। नवीन का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से चाय खत्म की और कार में वापस चला गया। उसने सोचा कि वो इस घटना को किसी से नहीं कहेगा, पर वो इसे कभी नहीं भूल सकता। रास्ता खाली और सुनसान हो गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। नवीन को लग रहा था कि उसको अंधेरे ने अपने अंदर लिपट लिया है। नवीन का दिल धड़कने लगा और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक उसने आंखें बंद की और उसने सुना कि उसकी कार एक अजीब जगह पर रुक गई है। उसने आंखें खोली और उसने देखा कि उसकी कार एक अजीब और डरावनी जगह पर खड़ी है। नवीन का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि वो जल्दी से वहां से निकल जाए, लेकिन उसकी कार आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसने महसूस किया कि उसकी कार उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। उसने पास वाली सीट पर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके अंदर का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कोशिश की अपनी कार को फिर से कंट्रोल करे, पर उसने महसूस किया कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है और वो पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया जहां पर कभी कुछ अच्छा नहीं होता था। और थोड़ी ही देर बाद उसने एक डरावनी आवाज सुनी, तुम्हारा समय समाप्त हुआ है नवीन। और उसकी कार गहरी खाई में गिर गई। उसका चीर फाड़ने वाली आवाज, उसका अंतिम चीखना और वो औरत। अब उस औरत की आत्मा की तरह अब नवीन की आत्मा भी उसी खाई में फंसी रह गई हमेशा के लिए। और औरत की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती रहती थी। जब भी कोई कार उस रास्ते पर आती तो औरत उसको उस पहाड़ी की तरफ ले जाती और कार को खाई में गिरा देती। नवीन की कार को खाई में गिराने के बाद अब औरत अपने दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ती। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।